Hello and welcome to a somewhat somber pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports. मैं हूं फखर आलम और दुबई से खबर for पाकिस्तानी फैंस a little disappointing कि पाकिस्तान एक बार फिर नॉकआउट स्टेज में वर्ल्ड कप की नॉकआउट स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराने में नाकाम रहा। सूरत हाल कुछ इस तरीके से नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर। ये था आज बाबर आजम टॉस नहीं जीत सके और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए दावत दी। शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप रही रिजवान की बाबर की, बट रिजवान की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली। और आज फखर जमान जिनके परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान लगाए जा रहे थे बार बार, ही केम गुड, scoring that wonderful 55 with a 171% strike rate, which was really significant, जिसने 176 का ये टोटल पाकिस्तान को दिलवाया। स्टार्क, ज़ैम्पा, कमिंस तीनों ने विकेट ली। स्टार्क ने 2 विकेट्स ली, बट कमिंस की बॉलिंग और ऑफ कोर्स ज़ैम्पा की बॉलिंग बेहतरीन रही। जवाब में डेविड वार्नर ने शानदार बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, राइट ऑन टॉप, and then it was Wade and Stoinis that really brought this game home for them. For Pakistan, unfortunately, the bowling side, only Shadab there showing great skills. 4 विकेटें हासिल की उन्होंने 26 रन्स देकर, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 1 विकेट ली 36 रन देके 4 ओवरों में। हसन अली और मोहम्मद हफीज ने से टेक ओवर कराया, 13 रन दिए थे उन्होंने। हसन अली ने 4 ओवरों में 44 रन दिए और गालिबन एक बहुत ही अहम कैच भी जो है उनके हाथों से आज गिरा है। ये सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एज दे मूव ऑन to clash with the Kiwis. It's the Kangaroos versus Kiwis final now on the 14th of November, Sunday. And for Pakistan, Pakistani fans, हम सोशल मीडिया पे आपका रिएक्शन देख रहे हैं। यकीन जानिए हमें भी थोड़ा सा दुख है, गम है, लेकिन इस बात पर भी फख्र है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से न्यूजीलैंड आखिरी मिनट पे यहाँ से गई, जिस तरीके से हमें डिप्राइव किया गया इंग्लैंड की सीरीज से, जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद हमारे शाहीनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पूल स्टेजेस में अनडिफीटेड गए, 1 बैड डे एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑन अ नॉकआउट डे। सो वी शुड बी वेरी प्राउड। एंड याद रहे कि हमारा सबसे पहला मैच हमारे रवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ था, जो हमने पहली दफा वर्ल्ड कप में उनको शिकस्त दी। मेरी नजर में दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीट, सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर बॉयज। विद मी इन द pavilion are legends, our superstars. We've all been kind of a little taken back by the result, but we're going to talk about what went wrong, how we can improve this in the future, and how Australia played some great cricket again in a very, very important game. I've got the Sultan of Swing, the miracle man himself, Wasim Akram. I've got the toe-crushing and nerve-wracking for batsmen around the world, Waqar Younis. The cool, the calm, the composed Misbah ul Haq. And the young, vibrant, dashing, and slightly emotional right now, Wahab Riaz. Okay, gentlemen, yes, not the result जो हम सोच रहे थे, जिसकी हमें उम्मीद थी, मगर मामलात रहे। अब इसको थोड़ा सा इसकी क्रिटिकल तो नहीं बोलेंगे, बट मेरा ख्याल है वसीम, आई थिंक द अप्रोच इज कि कंस्ट्रक्टिवली कहाँ पे लैप्सेस हुए पाकिस्तान से, जिसकी वजह से मैच का पलटा जो है वो मैच पलटा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद your initial thoughts. I mean, what all went down for you? How are you looking at it? I think agar initial thought, so obviously I'm disappointed like everybody else, but for us it's only a kind of a game. Disappointing. Pakistan team भी बड़ा गिरी होगी, like the whole country is. I'm fine because इन्होंने हमें hope दी थी, but cricket में ये होता है, they played better cricket in the end, they had better planning in the end, and then the pressure Australian team showed कि actually experience matters. You know, सबसे पहले रिजवान को मुबारकबाद दूंगा। वो 2 दिन ICU में रह के आया है और उसके बावजूद आज का मैच खेला है। He performed. He scored 67 of 52. So well done, Rizwan. We are all very proud of you, buddy. But I think we batted off well. इन दोनों ने मिला के स्कोर किया है 108 किया है इन दोनों ने। बाबर और रिजवान ने जो भी इनका टोटल बनता है। स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, 130 के अंडर था।
सो अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखेंगे, ये स्ट्राइक रेट इवेंचुअली जाके बड़ा हो जाता है, मगर शुरू में अगर पहले 10 ओवरों में स्कोर हर मैच में 60 करके 180-90 नहीं हो सकता. एंड देन आई थिंक वी आल्सो मेस्ड अप इन द 19th ओवर वेयर Cummins only conceded 3 runs. Right. Instead of 176, we probably would have gone to 185 if we had that over going. अब देखें ना, जैसे इतनी बात करता है मिसबा, वकार, matchups is the word you guys use. So if you look at strike rate, शोएब मलिक का और हफीज़ का फास्ट बॉलर के खिलाफ 250 का है, शोएब का नहीं है, शोएब का स्पिनर्स के खिलाफ है. तो ये छोटी छोटी थोड़ी सी गलती हुई है. आई मीन इन दी एंड अब तो हम कह रहे हैं, बट अगेन बॉलिंग में जब आए, they started off well. Australia were 4 for 89 and I thought the game was in the bag. But as you say, cricket is unpredictable. और उसके बाद दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स, स्टोइनिस जिसको लेग ब्रेक की समझ नहीं आती, एंड देन वेड जिसने लास्ट ईयर 539 रन किए हैं T20 में और इसका स्ट्राइक रेट रहा है 163 का. जी हाँ. सो विल डिस्कस इट. अब जो भी शाहीन ने जो अपना आखिरी ओवर किया है उसको उसमें 22 पड़ा है. That's his worst over in T20 so far. The previous was 20 runs per over. So I think drop हो गया catch. I understand bad luck, Hassan. This can happen. But उसके बाद 3 छिक्के खाना और वो भी फाइन लेग ऊपर रख के. अब आप लोग वहाँ मुझे बताओ कि अगर आप होते, वेट की ये बैटिंग है, पता है कि वो ये शॉट बहुत अच्छी खेलता है, आप थर्ड मैन ऊपर रखते, फाइन लेग पीछे रखते. एग्जैक्टली वसीम भाई, अगर मुझे ये पता हो कि एक प्लेयर जो ये स्कूप खेलता है, उसके लिए आई विल ऑलवेज ब्रिंग दैट थर्ड मैन अप, बिकॉज मैंने अगर उसको विकेटों में यॉर्कर करना है तो मैं चाहूँगा कि मुझे वो कवर मिले, क्योंकि द रिलीज शॉट इज़ ओनली दिस वन जो बैट्समैन आजकल खेलते हैं, इनोवेशन की ये स्वीप शॉट. सो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉट दैट थर्ड मैन अप, और उसके बाद जो है आई शुड हैव बोल्ड यॉर्कर्स जिधर मैंने किए या जिधर इवन शाहीन ने भी किए. बट आई थिंक probably they might be thinking something different at that very particular. हर बॉलर का अपना प्लान होता है. They might have discussed it in the meetings, और I don't know how it goes. What could be a different plan? I don't understand. I want to understand this. कि क्या प्लान हो सकता है अगर आपको पता है, आपने कह दिया कि we all know that he plays this shot very well, ये जो पीछे का है, और हम विकेटों के अंदर यॉर्कर करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप फाइन लेग ऊपर रख के यार कभी नहीं करेंगे. आप थर्ड मैन अंदर रखेंगे, फाइन लेग को उस पर प्रेशर देके भाई ये पीछे खेलोगे तो पकड़े जाओगे. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग. दैट्स व्हाई आई टेल ऑल दीज लेफ्ट आर्म बॉलर्स जो पाकिस्तान के हैं, मोस्टली शाहीन अफरीदी को मैं PSL में 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ. वकार वर्क विद हिम फॉर सो मेनी, इज अ ट्रेमेंडस बॉलर, ग्रेट फ्यूचर अहेड. इस फॉर्मेट में आपको ये वाली स्लो बॉल सीखनी पड़ेगी. ये वाली जो लेफ्ट आर्म को करते हो खब्बे बैट्समैन को, वो अंदर आ जाती है, जो छक्का लगा उसको आती है. बिल्कुल. अगर आप ये वाली करोगे तो वो उसके बाहर जाएगी, जब बाहर जाएगी वो मारने जाएगा तो तब बॉल खड़ा होगा. आपने सीख लिया. विकी, हैव यू वर्कड ऑन हिम ऑन दिस वन, शाहीन? एट द एंड ही वाज वर्किंग अ लिटिल बिट ऑन इट. ओके. लेकिन अभी इस पे वो पूरी तरह, व्हेन आई वाज देयर, he was bowling that in West. he was bowling, but he was bowling more in the net. Even domestic T20 टूर्नामेंट में भी किया. वकार, लेट्स टॉक अबाउट, अभी बहुत ज़्यादा हम चूँकि बात कर रहे हैं बॉलिंग पे ही आ गए हैं, चूँकि इवेंचुअली इट वाज आवर बॉलिंग एंड फील्डिंग दैट रियली काइंड ऑफ वाज ऑन द बैटल एंड ऑफ एवरीथिंग टुडे. हसन अली, हमें बहुत सारे लोगों ने बार बार ये मजाक भी हमारे शो में बन गया था कि जी धानी को क्यों नहीं ट्राई करते, धानी को क्यों नहीं करते. आपका बड़ा फेथ रहा है हसन अली में, आपने बड़ा सपोर्ट किया हसन अली को वोकली. यहाँ पर आप बार बार ये कहते रहे कि वो एक मैच विनर है और उसको मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, मौका दिया जाए. 5 दफ़ा उनको मौके दिए गए और आज जब छठा मौका आया, जब क्रिटिकल मौका आया, आज भी वो he couldn't really fire up. What is something going on? Is he psychologically not? Is he feeling under pressure? What's going on? I mean, we've heard that he's been doing really well recently. What happened here? लोग अगर उसका पिछला 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यू नो, इन जितने भी बॉलर पाकिस्तान से खेले हैं, मेरे ख्याल में इवन मैं भी, वसीम भाई प्रॉब्ली बेटर देन हिम, nobody has performed that much what he has achieved in the पिछले कोई तकरीबन साल एक में जो since his return. So I mean confidence इसी तरह build होता है कि you know he is a match winner, he has proved it over and over again. 10 wickets in test matches, picked up 5 wickets in the ODIs. T20 में उसने बड़ी अच्छी performance की है. Yes, he was down. You know, we were all expecting कि he will come good. Unfortunately, he couldn't really hit those stripes in the
you know, और प्रेशर बिल्ड हो रहा था उसके ऊपर, you know, and he couldn't really get out of it, and और स्पेशली जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जब प्रेशर मजीद बिल्ड होता है, तो then you don't know what to do. You are in आप चारों तरफ से ऐसे घिर जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती है, and that's exactly what happened. Even Babar Azam have got a lot of faith. I mean, Wade was in the zone. The way he was batting, I mean, you cannot really blame him. ठीक है, कैच गिरते हैं, कोई पहला कैच नहीं गिरा क्रिकेट में, कैच गिरते हैं. Yeah, what happened after that, you can always debate on that also. But what happened before that, you can debate that also. We cannot pinpoint कि जी ये कैच गिरा है, इसकी वजह से हम मैच हार गए. क्रिकेट में ऐसी चीजें होती हैं, कैचेस गिरते हैं. यस, वी बॉल्ड पुअरली आफ्टर दैट. इवन जो शाहीन ने जिस लेंथ पे बॉल किया, आई थॉट दैट वाज बैड आल्सो. आप ये कह रहे हैं, बट हमारे कप्तान ने, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से टीम को लीड किया है, उन्होंने पोस्ट मैच के अंदर बाजिद खान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर वो कैच ले लिया जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि एक नया बैट्समैन, डोंट फॉरगेट राइट, नया बैट्समैन होता, एक नया बैट्समैन होता शायद, तो वो भी 3 छक्के मार देता. आप कह रहे हैं, तो इसलिए शायद पे छोड़ देते हैं बात को. So फिर बेसिकली जो कहावत है कैचेस विन मैचेस, वो पॉइंटलेस है, वो ऐसे ही है. तो कैचेस से देखिए मतलब भाई ये बात नहीं होती. अगर आप ये देखें कि जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, स्टीव स्मिथ ने भी तो कैच ड्रॉप किया, राइट, ठीक है. उसके बाद डेविड वार्नर ने भी कैच ड्रॉप किया, सही. उसके अलावा एडम ज़ैम्पा ने भी कैच ड्रॉप किया. स्मिथ ने भी बताया, यू कैन नॉट ब्लेम दोज के कैच छूट जाना. वी शुड नॉट वरी अबाउट कैचेस. कैचेस हो जाता तो वेल एंड गुड, या वेल एंड गुड, कैच छूट गया, ठीक है, हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मैच पर्टिकुलर उस कैच की वजह से, राइट. सो बाबर आजम इज आल्सो बेसिकली नॉट श्योर कि वो कैच अगर हो जाता, उनका ये कहना पोस्ट कप्तान ने कुछ ना कुछ तो कहना होता है ना मैच के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी होती है. सो बाबर हैज गॉट kind of this point, and we agree with Babar, we agree with everyone. It was a very crucial moment. अगर वो कैच हो जाता तो शायद जैसे विकी ने कहा, मे बी कम नया बैट्समैन आता है, एक दो डॉट बॉले या सिंगल होते तो डिफरेंट स्टोरी होती. बस यस, कैचेस विन मैचेस डेफिनेटली. वसीम, विकेट गिरने से क्या टीम बैटिंग साइड पे प्रेशर नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स पड़ता है, ठीक है. I know you're very emotional. We all are. We all are very emotional. I'm not emotional. I'm just saying. No, because you're stressing on that. Why am I stressing? No, I'm not stressing at all. I didn't say that. No, Waqar, please don't say that, because that's not what I'm saying. What I'm saying is there is an old saying, catches win matches. Yeah. So फिर वो क्यों नहीं हारे? उन्होंने 3 गिराए. उन्होंने 3 catches गिराए, बिल्कुल. But they covered it up with a great batting display at the other end. Now you're saying yourself that they covered it up. We couldn't cover it up. There you go. That's ठीक है ना? We couldn't cover it up. So the idea is फखर, so it's not the catch. कैच ड्रॉप हो गया. व्हाट वी डोंट वांट कि ये फिर पूरा मुल्क पड़ जाए बेचारे हसन अली के पीछे. वी बीन थ्रू दिस अ लॉट. आई हैव बीन थ्रू दिस, ही हैज बीन थ्रू दिस. I know, I still go through this. I completely understand. I know what you guys are saying. We don't want Hassan to be getting that, but he had a bad World Cup, period, full stop. You know, that's just, it happens to people. It has happened, right? So now that's going to haunt him for some time. That's unfortunately the truth. I hope not. I hope कि किसी और मुल्कों के लोग यहाँ बाहर के मुल्कों में, it's a game for them, man. Yeah. And next day, well done, well tried, bad luck, better luck next time, and move on. They off to Bangladesh in next day. Just a question. आप मुझे ये बताइए कि इस टीम से expected था यहाँ तक पहुँचना? नहीं था. So I think we should just cherish that. Exactly. जो उन्होंने achieve किया है इस in 5 matches में, they've given us that hope, they've given us that pleasure. जितनी हमें खुशी पिछले तकरीबन 3 हफ्ते में हुई है, मेरा नहीं ख्याल हमें इतनी खुशी पिछले 2 साल में भी मिली है, 3 साल में भी मिली. That's absolutely not. We are dissecting this game. We are dissecting this game. एक ने ये मैच हारना था, ठीक है ना? Unfortunately, we are on the wrong side. ठीक है? Agreed. That happens. Agreed. Yeah. And I think, and I don't want to get into this debate because wickets do matter, catches do matter, but trying to justify that, mistakes have happened. That's all. We understand. We move on, right? Now, the more important thing is, let's see we don't do these things again. I think that should be the focus, inshallah. We have another World Cup coming up in 11 months. We're going to have the same catches. फिर भी गिरेंगे. ऐसा नहीं होगा कि catches नहीं गिरेंगे. That's part of the game. That's part of the game. Misbah, let's talk about Pakistani bowling now. हमने शुरू में फिंच को आउट करके शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड कर दिया था. पाकिस्तान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड कर दिया था. ऑस्ट्रेलियन बैटिंग स्ट्रगल करना शुरू हो गई थी. फिर एक चौथा ओवर आया जो इमाद वसीम ने किया. And all of a sudden, the entire momentum shifted from that 4th over. What went wrong in that over?
देखिए सबसे पहले तो फ़ख्र आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेली है। आज का मैच भी ज़बरदस्त खेली है। ऑब्वियसली यू आर ऑन द रिसीविंग एंड बिकॉज कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं और ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको कॉस्ट करती हैं। एंड आई थिंक कि जैसे नॉर्मली डेविड वार्नर के सामने आप एक ओवर का चांस लेते हैं विद लेफ्ट आर्मर, क्योंकि आपको पता है अहमद वसीम के अगेंस्ट डेविड वार्नर का जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से भी ज़्यादा है। राइट। सो फर्स्ट ओवर वो करा गया, ठीक है, वो हमने फिंच के लिए कराया। सेकंड ओवर जो उसने किया, तीसरा शाहीन ने किया। फोर्थ ओवर आई थिंक दैट वाज अ बिग रिस्क, या क्योंकि आप जब 175 चेस कर रहे होते हैं तो ही हैज़ टू गो आफ्टर हिम। अब मैचअप्स यहीं पे होते हैं कि वहाँ कई दफ़ा ये मोमेंट्स होते हैं मिस कर जाता। आप सोचते हैं चलो एक आउट हुआ मैं और एक करा दूँ, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। Right. वो एक मोमेंट आप लूज़ करते हैं, मोमेंटम सारा शिफ्ट हुआ है। डेविड वार्नर वाज जस्ट आइंग एट दैट स्टेज कि मुझे कहीं से रास्ता मिले। ऑस्ट्रेलिया देख रही थी कि यहाँ से कहीं से मोमेंटम वापस, प्रेशर वापस इन पे डालें और दैट ओवर गेम। वो आई एग्री विद यू कि चौथा ओवर उसका नहीं था, बस सेकंड ओवर इमाद का अपना और चौथा इनिंग्स का स्पेशली वार्नर के खिलाफ जी, बिल्कुल। नहीं था बनता। वो इमाद ने भी छोड़े हैं गेंद को, ये बजाय मैं कि कह वो तेज करने के उसने रिस्क लिया, चांस लिया विकेट लेने का, बिकॉज सॉ कि राइट हैंड को एक बॉल हल्का सा टर्न हुआ था। इमाद इज सो एक्सपीरियंस, इट शुड हैव बॉल इज नेचुरल थिंग गोइंग देयर। एंड आई थिंक वार्नर से वो इसलिए भी थोड़ा एनी बॉलर लाइक इमाद विल बी वरीड अबाउट वार्नर बिकॉज वार्नर बैक फुट पे जाके इधर भी मार रहा था उसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ अलॉन्ग द ग्राउंड। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उस टाइम पे, क्योंकि वार्नर ने थोड़ा सा टाइम ले लिया था तो यू शुड हैव गॉन विद अ सरप्राइज बॉलर। कोई भी हफीज़ कर लेता या हसन कर लेता। सेम आई थिंक लेटर ऑन द इनिंग भी मुझे लगता है कि जब तीसरा ओवर किया इमाद ने 3 रन पे ओवर निकाला, स्टोनियस वाज इन ट्रबल। मैथ्यू वेड जस्ट आया ही था और आपको नज़र आ रहा था कि हमारे 2 फास्ट बॉलर अंडर प्रेशर हैं जी। हमें एक एक्स्ट्रा ओवर कहीं से भी किसी का चाहिए। तो ऐसी स्टेज पे मुझे लगता है कि कई दफ़ा ये कि हम ठीक है स्पिनर के 4 ओवर हो गए, एक हफीज़ ने कर लिया, 3 इसने कर लिए। मुझे लगता है कि उस टाइम इमाद बेहतर ऑप्शन होता अगर वहाँ पे 1 ओवर, क्योंकि वेड आया ही था अभी और स्टोनियस को प्रॉब्लम हो रही थी। बट इफ एंड बट्स हैं, अब तो जाहिर बात है, अब तो हम if and buts पे ही बात कर सकते हैं। दैट कैन आल्सो गो रॉन्ग। बट जो सिचुएशन लगती है कि जब आपके फास्ट बॉलर को एक आधा बॉलर ऐसे फंसा और हारिस को भी रन हो गए थे पहले ओवर में, तो कहीं ना कहीं से आप एक आधा ओवर जो है वो निकालते हैं ऐसे बॉलर का। करेक्ट। और वो बिल्कुल। मेरे ख्याल में चांस है। और गाइस लेट मी टेल यू कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी ट्वीट किया है, you know, telling the boys, to Babar Azam and the team, I know exactly how of you all of you are feeling right now, because I have faced similar disappointments on the cricket field, but you should all be proud of the quality of cricket you played and the humility you showed in your wins. Congratulations team True that. Australia. So ये फ़ायदा है कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक्स स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है कि स्पोर्ट्स में नॉर्मल है। I've been through this, you've been through this, you have been through this lots of time. I've been through in 1996. Remember quarterfinal? Yeah. You know, couple of bad overs and you know, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि आपको क्रिकेट नहीं खेलना आती, और फिर ऊपर से एक्सपर्ट्स या मीडिया, आजकल तो खैर माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि वो अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ था तो उस पर बम्बार्ड शुरू कर दी थी। सो दैट इज़ सच अ सैड पार्ट। लेकिन हमारे ज़माने में ये था कि चलो सोशल मीडिया नहीं था, बट मीडिया वाज देयर, देयर वर पीपल, दे वर एंग्री, दे वर ऑल इमोशनल। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमने क्रिकेट खेली हुई है, वी अंडरस्टैंड द गेम व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, ही इज़ एन एसेट। डोंट फॉरगेट कि एक मैच अगर आप हार गए हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे अपनी टीम से कि हाँ वो टीम यहाँ तक पहुँचेगी, और उसके बाद अगर हम यहाँ तक पहुँचे एंड इफ व्हाट दे हैव अचीव्ड, आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ देम। And I am really proud of Hassan because he never gave up. He kept on fighting. Yes, at a bad day. Simple as that. Okay. Shadab Khan, exceptional bowling there, Wahab. Now, this is one person everybody would really, truly be proud of today for that fantastic spell that he did. 6.50 his economy rate, 26 runs in 4 overs. बिल्कुल शादाब से जो एक्सपेक्टेड था उसने वो किया। काफ़ी देर से उसके ऊपर ड्यू था, पर when he came into ball, उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी हुई थी, उन्होंने अच्छा जो है वो कम बैक कर लिया था। बट आते साथ मिचेल मार्श को आउट कर देना, दैट वाज क्रूशल। और उसके बाद अगर आप देखें स्टीव स्मिथ को
Grell Maxwell को और even David Warner को. So he has got all the four top order boys. Or you know, that's what it is about. You know what you call is कि match winners. He is a match winner and he has shown that today. कि even though इतने pressure situation में he came in, he bowled really well. He flighted the ball, wanted them, they invited them कि मुझे shot खेलें and get those wickets, and he made the base for Pakistan to a comfortable place where we can win the game. Yeah, absolutely. Great performance there by Shadab. One last thing. हमारे बड़े कुछ close run-outs miss हुए हैं. आपने अगर note किया होगा. There was some really good fielding and good throws in. Unfortunately, none of those throws hit the stumps. So ये close in field के अंदर में what should we do, Misbah? You've been the head coach. How do we address this issue? The balance. Obviously, इसकी practice जितने भी आप करें, that can really make you better and better. But crucial stages पे, लेकिन अब ये वो मौके हैं कि यहाँ एक भी थ्रो इन में से लग जाती तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है. डेविड वार्नर जिस तरह खेल रहे थे और जो सिचुएशन थी, इवन ये वाला रन आउट भी अगर आप देखें, वो स्टिल अभी. Oh wow, look at that. That was Stoinis. And he's a best fielder. Yes. He's world best fielder. ये भी देखे फिर. वही चीज़ है कि जब मोमेंटम शिफ्ट होता है और आपका दिन नहीं होता और एक सिचुएशन जो गेम आपके हाथ से निकलना शुरू होती है तो सडनली सारी चीज़ें जो है वो आपके खिलाफ आप वो मिस आउट करना शुरू हो जाते हैं. फील्डिंग में, बॉलिंग में आपकी लक नहीं होती. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम. वसीम भाई कहीं आपको लगा है कि हम कहीं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए जब आपने से 4 या 5 आउट कर लिए थे, तो हम कहीं थोड़ा सा सिट बैक कर गए कि जीत गए हैं, जो हमारा सम टाइम एटीट्यूड, कहीं आपको ऐसा लगा मैच के दौरान कि यार थोड़ा सा ईज पे आ गए फील्डिंग में भी शायद या बॉलिंग में भी उस पेनिट्रेशन से बॉलिंग नहीं की गई? आई थिंक नॉट रियली. मुझे लगा नहीं, कोशिश पूरी कर रहे थे लड़के. आई मीन दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट. मुझे नहीं लगा कि किसी को रिलैक्स हुआ है बिकॉज दे न्यू कि ये जो नंबर 8 तक जो बैट्समैन है ये ख़त्म कर सकते हैं. बताया मैंने उसका स्ट्राइक रेट मैथ्यू वेड का. और बट एक दो छोटी गलतियाँ हुई हैं और उससे सीखेंगे ये इवेंचुअली. कप्तान भी हमारा नया है, कप्तान भी यंग है. He led from the front, one of the highest run getters in T20 World Cup. But I think boys did exceptionally well, apart from today. वसीम भाई, मुझे लगता है वहाब का क्या ख्याल है इसमें, बट आखिरी 1-2 ओवर्स में जिस तरह मिचेल स्टार्क ने आके बॉलिंग की, the moment he tries to bowl slower one and fuller Yorkers, फ़खर ने उसको हम फ़खर को तारीफ कर छिके मारे. बट जैसे ही वो थोड़ा सा लेंथ पे गया है, तेज़ बॉल लेंथ पे किया या उसने ज़ोर से आके पिच में मारा है, तो वो वाले बॉल जैसे 19वां ओवर अगर देखें, कमिंस ने सेम बैक ऑफ लेंथ उसने मिक्स किया पेस को, वो फुल वाले वो डेथ बॉलिंग पे नहीं गया. बिकॉज एज अ बैट्समैन इफ यू आर बैटिंग इन लास्ट 2 ओवर्स या 3 ओवर्स, आप क्या किस तरह की डिलीवरी एक्सेप्ट करोगे? जाहिर है आप स्लोअर वन के यॉर्कर ही आप सारा सेटअप. यही मुझे लगता है कि एंड पे हम लोग जल्दी उस पे गए हैं और वो जो फुलर यॉर्कर्स पे वो वेट कर रहे थे, यॉर्कर और स्लो वन उसका, तो उन्होंने उसको कैश किया. जितने भी लेंथ बॉल तेज़ किए हैं वो मुश्किल हुई है, वेट को भी मुश्किल हुई है. इवन स्टोइनिस भी 1-2 बॉलों पे लेट हुआ. हसन का वकार ने एक्सप्लेन भी किया था स्लो बॉल, जो मैंने आज नोट किया वो हसन का ये नोट किया कि जब वो स्लो बॉल कर रहा था उसका बाजू भी स्लो आ रहा था. सो द स्लो बॉल का आइडिया है कि एज अ फास्ट बॉलर यू हैव टू स्प्रिंट इन देन मोर देन नॉर्मल, और आपका बाजू नॉर्मल तेज बॉल जितना घूमना चाहिए, वो जो फिंगर्स की मोशन है या ये है उससे बॉल स्लो होगी. इससे स्लो नहीं होगी. अगर इससे ये स्लो करोगे तो बैट्समैन पढ़ लेगा पहले, उसको टाइम मिल जाता है. ओके दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हुआ है मैन ऑफ द मैच का, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान के बूट्स. Alright, and with that हम जाने लगे एक ब्रेक की तरफ, मगर आप लोग अपने सवालात हमारी तरफ रवाना कर सकते हैं. हैशटैग आस्क द पवेलियन ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. Send in your questions and our legends will reply. Keep watching A Sports and 10 Sports. We'll see you on the other side.
Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports. The news out of the Ring of Fire in Dubai is that Australia now make their way to the finals and they are going to be colliding with the Kiwis on 14th November on Sunday. Pakistan had a great run all the way to the semi-final and here we are. Played a good game of cricket. Just a few mistakes here and there, a few lapses that cost us the game, but that's fine. We live, we learn, we move on. With me in the pavilion, I've got the legends and the superstars, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. Let's now talk about, Misbah, आप बात करना चाह रहे थे कुछ ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स के बारे में और उनकी ऑपरेशन के बारे में ड्यूरिंग देयर बॉलिंग. कैरी ऑन. जी फखर, देखें फिर वही बात करूंगा, इफ एंड बट्स होते हैं बाद में. ऑब्वियसली वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, बट वजह आप जानना चाहते हैं कि मैच में कहाँ हम थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते थे. तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी पाकिस्तान टीम को. द वे ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड 3 overs for 20 runs, उस टाइम पे विकेट्स भी हाथ में थी. वुड हैव डन अ लिटिल बिट बेटर अगेंस्ट हिम. एंड इवन एडम जंपा 4 overs 22, दे बोल्ड वेल. बट आई थिंक जिस किस्म की हमारी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट स्पिनर्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसा बॉलर 3 ओवरों में 20, इसमें एक पावर प्ले में भी ओवर किया. मेरे ख्याल में हम अगर यहाँ पे 8, 10, 12 रन्स का भी फ़र्क डाल लेते हैं 7 ओवरों में, दैट कुड हैव बीन अ मैसिव डिफरेंस. सो शुएब मलिक के अलावा ये स्टैट्स देख के यही पता लगता है आपको कि शुएब मलिक के अलावा हम स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं. स्पिन डजंट मीन प्रॉपर स्पिनर जो गज गज टर्न कर रहे हो. स्पिन मीन्स जनरली कोई भी आके हाथ घुमा दे. हम फंसे होते हैं मिडिल ओवर में. अब देखें ना, अब दोनों ने किया ना 100 कुछ किया, बाबर और उसने रिजवान ने इकट्ठे मिला के, नॉट पार्टनरशिप. बट इनका स्ट्राइक रेट 130 से कम था. 130 से कम का स्ट्राइक रेट पहले 10 ओवर तक चल सकता है, बट बाद में नहीं. उसके बाद आपको स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाना पड़ता है. बिकॉज इन दी एंड अगर आपने 50 किया से 45 गेंदों पे, ये हो गया ऑलमोस्ट 110 का स्ट्राइक रेट. उसके बाद आपने 20 कर दिया से 1 ओवर में, वो स्ट्राइक रेट आपका बढ़ जाता है, मगर जो डैमेज होना हो चुका होता है वो पहले हो चुका होता है. और एट द सेम टाइम फखर एक चीज़ और कहूँगा कि ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया देता है पिच का भी कि यहाँ पे किस बॉलर के अगेंस्ट आपको डिफ़िकल्टी हो रही है स्कोर करने में. तो उसको देखते हुए जब आपके पास रिसोर्सेज हैं 3 स्पिनर्स के, और फिर उसमें से भी आपका एक मेन बॉलर 1 ओवर कम करता है, ठीक है, एक ओवर इमाद का बुरा गया है. हफीज़ एक बॉल जो वो अजीब सा बॉल हुआ, इसके अलावा उसको 6 बॉलों पे 6 रन. अजीब सा बॉल. I was just discussing you guys. मैंने ऐसी डिलीवरी अपने करियर 30 साल 35 साल से क्रिकेट के साथ मुंसलिक हूँ नहीं देखी. उस बॉल, I remember Waqar's reaction to that delivery as well. You know, I thought a try ball कर रहे हैं. I suppose उसने थोड़ा जोर लगाया होगा. विदाउट एनी बॉल 7 रन हुए हैं और नेक्स्ट मतलब 6 बॉलों पे 6 रन हुए, टोटल 13 रन हुए. तो मेरे ख्याल में जिस पिच पे हमें लग रहा है कि यहाँ स्पिनर्स बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद उस बॉल को भूल के, इमाद के 1 ओवर को भूल के आखिरी ओवर में 3 रन, वी शुड हैव बोल्ड लिटिल बिट मोर स्पिन. क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जनरली, बैट्समैन जनरली दे लव फास्ट बॉलर्स. स्पिन पे ही उनको मसला हुआ. अगर आप होते यू नो हेड ऑफ द हेल्म, तो आप मैसेज भिजवाते हैं अंदर जस्ट इन केस कप्तान को? मेरे ख्याल में कप्तान जाहिर है वो डिसीजन करता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन देनी, यहाँ पे फिर इफ एंड बट्स हैं. मतलब ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इट कैन गो आइदर, हो सकता है उसको फिर 13 का ओवर लग जाता है. लेकिन हम तो ये बात करेंगे क्या चीज़ हम कर सकते थे जो एक जनरली उस सिचुएशन में नजर आ. डिफरेंस ये है कि अब एक चीज़ है कि ये जो बॉल किया था हफीज ने, एक चीज का क्रेडिट हमें वार्नर को भी देना चाहिए. He pounced on it and hit it for a very big 6. That was the presence of mind basically. क्योंकि क्या कहते हैं गेम अवेयरनेस. Because I don't know उसने क्या सोचा, जैसे उसने देखा कि दूसरा बाउंस किया है, वो विकेट छोड़ के he charged it. और बड़ी अच्छी शॉट थी वो, in a way कि the ball has no pace. उसको मारना मुश्किल है. उसके बाद उसके नीचे जाके उसने छिक्का मारा, और वो जब छिक्का गया स्टेडियम में, आप देखेंगे कि बोर्ड को लग के, जो स्टैंड है उसको लग के, इट गोज केम बैक. सो नाउ दैट्स अ ब्रेव थिंग टू डू. और बेसिकली उसको पता था अगर 2 बाउंसेस है तो ही चार्ज्ड इट. उससे क्या हुआ, दैट वाज अ नो बॉल, प्लस ही गॉट अनदर 6 रन्स. तो जो एक बॉलर है वो बॉल करवाने से पहले ही 7 रन दे गया, तो ही इज स्टिल इन द प्रेशर.
दैट्स इट इज़। लेकिन हम अगर स्पिनर्स की बात करें, पाकिस्तान ने 7 ओवरों में 42 रन्स किए हैं स्पिनर्स को और 1 विकेट दिया। राइट। अगर हम हफीज़ भाई का ऐड करते हैं तो वी हैव हैड 8 overs फॉर 64 रन्स एंड वी हैव गॉट 4 विकेट्स। राइट। सो हमारा जो विकेट कॉलम है दैट इज़ गुड इनफ कि हमारे स्पिनर्स ने 4 आउट किए। तो जो बात मिसबा भाई कह रहे हैं कि हो सकता था कि वहाँ पे एक एडिशनल ओवर मोहम्मद हफीज़ को या इमाद को करवा के देखा जा सकता था। अगेन बात वही इफ एंड बट्स किया, बट दैट्स व्हाट वी आर जस्ट एनालाइजिंग राइट नाउ कि दैट कुड हैव बीन। 2017 में ये लॉ चेंज हुआ है, उससे पहले ये हफीज का जो बॉल था वुड हैव बीन लीगल। जी, डेड बॉल would have been a dead ball, right? बट 2017 के बाद ये उसको नो बॉल का आई थिंक लॉ आया। राइट। वकार पैट कमिंस ने बड़ी सेंसिबली बॉलिंग की, कुछ खास तौर पे एक ओवर तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त निकाला 3 रन का खाली। देयर वाज कंसिस्टेंसी वी सीन थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप दैट द न्यूजीलैंड बॉलर्स, द ऑजी बॉलर्स, इवन द इंग्लिश बॉलर्स, वो यॉर्कर फुल एंड अवे, वो उसमें बड़े वो हैं। मैंने वो हमारी तरफ वो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होते हुए नहीं देखी, उसकी क्या वजह है? बिकॉज हम बड़े वो नहीं हैं। जी, ये 3 रन का व्हाट इज दैट प्रैक्टिस? आई मीन वी डोंट बिलीव इन दैट और वी डोंट प्रैक्टिस इट। क्या इशू है इसमें? यू बीन द बॉलिंग कोच। It's not that we don't believe in that. We have practiced it. We have done it in the past. होता क्या है कि जब प्रेशर बिल्ड होता है ना, जब एकदम इसी तरह की चौकों की छक्कों की बरसात होना शुरू हो जाती है, देन बहुत सारे बॉलर्स हैं जो ये खैर जो ड्रॉप कैचेस थे और that was a slow one. That's the over you're talking about. ठीक है, he bowled, that was a magnificent over, and then there was no real के जिसने वो दूर बॉल किया था. He made sure that he bowls those cutters into the pitch. First time I thought the ball was gripping a little bit, फंस रहा था बॉल, जिसको उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया. Cummins was one of the top bowlers, but I feel honestly, I felt के okay, if I have to be ultra critical, I will say कि जब हमने 71 runs किए हैं opening lot ने, right, and we almost batted for 10 overs. We did bat actually 10 overs. 10 overs में 71 runs किए हैं. We didn't lose any wickets. Power play के बाद हमने we just put brakes on. जब हमारी विकेट नहीं गिरी हुई है, so why were we putting brakes on? Then जो हमने 11 से 15 ओवर की बात कर रहे हैं. जी. We scored only 46 runs, ना? Yeah. So I mean that's where you where you accelerate. got stuck up. So you're saying So we're all I'm probably saying about is 20 runs short, maybe 15, 20? I mean आप कह Again, it's सकते ifs हैं, and buts. हाँ. Of course, it is hindsight. We कह can't really. सकते हैं, maybe I wouldn't say 20 runs, but I will say maybe 10 run हम लोग एक्स्ट्रा और कहीं ना कहीं से निकाल सकते थे, जो I thought we were just trying to slog it away rather than. बाद में देखा नहीं, once Fakhar got the rhythm of hitting the ball, he was very still and all he was doing was hitting it, and he was just clearing the field easily. But early on what he was doing is, because he was under pressure, because he didn't perform, he was trying too hard, working too hard. Even Rizwan, I thought Rizwan set हो गया था, so he should have played a little bit more smarter. He was also trying too hard. I think that's where also 10-15 run और होते तो शायद मुख्तलिफ होती चीज़ें. There's so many things happened, so many mistakes happened, जिसकी वजह से we are sitting here and criticizing them. So no, it's not criticizing. It's just looking at the lapses that have happened. लेकिन जो भी टीम हारती है, अभी तक जो हमें समझ में आई है, वो यही है मुझे कि मैं देख रहा हूँ कि इस वाले वर्ल्ड कप में कि दोनों साइडों पे कोई ना कोई गलतियां होती हैं. वो जिसकी ज्यादा गलतियां हो जाती हैं वो टीम रह जाती है इन दी एंड. सो हम वही लैप्सेस की बात कर रहे हैं, हो जाते हैं, हो गए, आइंदा भी तो खेलना है ना. ये थोड़ी है कि आखिरी कोई वर्ल्ड कप था, अभी अगले वर्ल्ड कप में भी तो जाना है. वर्ल्ड कप तो साल 11 महीने बाद बांग्लादेश जा रहे हैं. जी. तो वो है. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उन लैप्सेस को एड्रेस करें. एक चीज की हम बात नहीं करें कि आज एक डिसएडवांटेज स्ट्रेट अवे था पाकिस्तान को. वी लॉस्ट द टॉस एंड वी वर आस्क्ड टू बैट फर्स्ट. आइडियली वी वुड हैव लाइक टू बॉल फर्स्ट. वहाब देखिए, ऑब्वियसली बात अगर आप देखें तो फिंच ने भी अपने पोस्ट मैच में ये कहा कि जैसा विकेट था, इट लुक्स बेल्ट ऑफ अ विकेट. और हम सोच रहे थे कि हम पहले बैटिंग करें, लेकिन अगेन इस जो पूरे वर्ल्ड कप का जो एक रह चुका है कि द टीम हु विंस द टॉस इलेक्ट्स टू बोल फर्स्ट. सो उन्होंने कहा कि हम उस पे गए हैं, बट ही सेड कि विकेट हैज़ आउट प्लेड डिफरेंटली. क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान. दिस वॉज द फर्स्ट टीम जिसने एक अच्छी बॉलिंग अटैक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बॉलर्स लाइक कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड,
उनके अगेंस्ट दे वी हैव स्कोर्ड 177 इन द प्रेशर गेम. Yes. दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. Yes. और आई थिंक जिस तरह हम बात करें कि हाँ कहीं कहीं पे हम थोड़ा सा स्लो थे, वहाँ पे हम पिकअप कर सकते थे. प्रॉब्ली हम मैच हार भी गए हैं और हमें ये लग भी रहा था कि हम जब आपस में भी बात करते थे कि कहीं ना कहीं 8-10 रन का फ़र्क हमारी जो है इनिंग्स में ज़रूर है. दैट इज़ एन अदर एडिशनल प्रेशर टू द अदर टीम. बट हैट्स ऑफ, जिस तरीके से स्टार्ट ऑफ किया हमने, हम उस तरीके से अच्छा फिनिश नहीं कर सके. फ़खर को क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जिस बॉलिंग की आपने बात की है वकार भाई से भी. हेजलवुड, one of the best bowlers in this competition. We discussed him so much. Stark, another one. उनको फ़र्क देखें कि आज you have seen them, even Cummins, they have bowled 2 no balls over waist height. Yes. So that shows कि उनके ऊपर कितना pressure है. Even we haven't seen any bowling those Yorkers outside the off stump by those teams as well. So you know this is how it is. But credit goes to Pakistan, the way they have played, the way Fakhar has played. लोग फ़खर को कह रहे थे कि जी फ़खर को आप बाहर बैठाएं, हैदर को खिलाएं, हैदर को खिलाएं. That's what he can do. Yeah. और the way he has played under pressure, I think hats off to the अभी भी Pakistan बड़े team. जीनियस हैं, अभी लगे हुए हैं उस पे ट्विटर पे. अच्छा, हानि को चांस नहीं दिया. एक चीज वसीम, हमने बड़ी बात की थी, हम जॉश हेजलवुड की बड़ी बात करते थे. Yeah, and he कि got जो बड़ी hammered वो है. today. आज 49 रन दिए उन्होंने अपने Yeah, 4 almost, I ओवर के mean, अंदर. तकरीबन 50. तकरीबन 50 है. Yeah. सही कह रहे हैं, तकरीबन 50. And he was taken by Pakistani batsmen apart. Yeah. I mean, they played well. I mean, Fakhar Zaman, when he started, जो उसने कढ़ाए हैं दुनिया के बेहतरीन तेज तरीन बॉलर को छक्के मारे हैं उसने, स्पेशली स्टार्क को. I mean, he showed that guy is a game changer. He just need one good innings, one good spell as a batsman, and he can win the game. He did his job. वसीम भाई, बड़ी cruel game है. Cricket is a very cruel game. You know, one day you're really up there, and this very next day, or especially, ये तो मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ ना. हमारे ज़माने की जब 50 ओवर क्रिकेट होती थी या टेस्ट मैच, it was cruel then also. लेकिन अब सोचिए कि T20 क्रिकेट इतनी फास्ट मूविंग गेम है कि आप एक छोटी मिस्टेक होती है ना, उसकी रिकवरी नहीं होती है. और हमारे वनडे यहाँ क्रिकेट में रिकवरी हो जाती है. हमारे यहाँ हर कोई एक्सपर्ट नहीं था उस दौर में. Yeah, Now everybody is expert. I'm all for it. I'm all for it. This thing, everyone's carrying it. It's Yeah. got a camera in there, so Yeah. you can't hide anywhere. और इसके ऊपर माशाल्लाह हर एक की जुबान है, तो जो जिसका दिल चाहता है वो बोल सकता है, कह सकता है. जिस तरह आपने बात की वकार भाई कि देयर इज नो टाइम इन द मिडल. रिकवरी नहीं आप होती है. एक चीज सोच के करते हैं, प्लान होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, बट स्टिल इफ यू हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड दैट थिंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अगला जो खड़ा है वो हो सकता है उससे अच्छा टैकल करके आपका प्लान उसका बेड़ा कर. True. And I think that's what the Aussie batting did towards the end. I think they kind of just bulldozed all our players. अरे प्राइम एग्जांपल है फखर की. फखर को भी अभी तक आज रात से पहले तो सारी दुनिया लताड़ ही रही थी ना. पिछले दो हफ्ते क्यों सारे खिला रहे हो drop उसको, क्यों नहीं कर रहे? हो क्योंकि नाउ सडनली ही बिकम अ हीरो. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि क्रिकेट इतनी फ्लक्चुएट करती है अब. इस फॉर्मेट पे खास तौर पे. इस फॉर्मेट पे एक ड्रॉप कैच, हसन Yes. का एक ड्रॉप कैच, एवरीवन इज आफ्टर हिम. नोबडी इज थिंकिंग कि जो शहीन को 3 छक्के पड़ गए हैं. नोबडी थिंकिंग everybody is thinking of that. nobody look फखर, nobody is thinking कि जो हमने 3 रन आउट मिस किए हैं वो लोग भूल गए, क्योंकि एक चीज याद रहती है. एक चीज याद रहती है. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं. 96 में जब वर्ल्ड कप में जब मुझे आई बोल्ड 8 overs 2 wickets and I was 28 के 30 रन मैंने दिए हुए थे, ठीक है ना. सडनली आई हैड 2 bad overs and I went for I think 60 or something. रन्स हो गए. एंड देन आई वाज जैसे अभी प्रॉब्ली हसन की इस वक्त हालत है ना, मतलब बिल्कुल ही नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला हो जाता है. आई केम इन द ड्रेसिंग रूम लाइंग डाउन एंड देन व्हाट हैपेंड. फर्स्ट 13 ओवर में हमारा 100 रन बोर्ड पे लगा था, जबकि वो चेजिंग ओनली 260 280 और 280 मतलब कि 5 एन ओवर आ गया था. खेल के हुआ था, मेरा तो खेले बगैर ही मेरा सत्यानाश अभी तक मारा. 5 एन ओवर पे गेम आ गई थी. सडनली मैं जो गिरा हुआ था, आई वोक अप, ओके वी आर बैक इन द गेम. But then it went again. So this is the name of the game. Also one very interesting moment that we had. जब हसन से कैच ड्रॉप हुआ था, तो शुएब मलिक went all the way up to him to buck him up, to give him, kind of saying it's okay. That was when we saw that the crowd applauded that. They appreciated that. To cut away shot उसके ऊपर I आया mean, था. Shoaib Malik is such a performer and senior most guy. He knows these boys for a long time. They're very close. They're like family. They're close unit. So
हैट्स ऑफ टू शेबी के उसको जाके उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया बच्चे Yep, and with that, we're going to take another break right here in the pavilion. When we come back, there's more talk on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports and keep sending us your questions with the hashtag AskThePavilion. And welcome back to the pavilion. Aap dekh rahe hain Sports 10 Sports. We are continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the pavilion, Pakistani legends and superstars. I've got Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah Haq and Wahab Riaz. We're talking about the second semi-final where Australia have won, defeating Pakistan, and now go into the finals. Pakistan, well, it's been a great run for Pakistan, undefeated all the way to this point, and unfortunately lost the toss today and had to put up a total. Before इसकी बात करें, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था वकार वगैरह से भी कि जब हसन से कैच छूटा था तो शोएब मलिक उनके पास फौरन भाग कर गए थे उनको इनकरेज करने के लिए. And these, look at that, that is here. You can see Shoaib Malik there encouraging and the people applauding that, appreciating that. And that is the spirit that the Shaheens carried out throughout this World Cup. Everybody has talked about how they gelled together, how the seniors and the youngsters, everybody came together. And that is the spirit that we're talking about. अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वहाब आपने रेस किया है और वो है शुरू के 10 ओवरों के डॉट बॉल्स और बाउंड्रीज का. बिल्कुल, जिस तरह वसीम भाई बात कर रहे थे कि पहले 10 ओवर्स में हम लोगों का जो स्कोर का था, वेर स्पिनर्स को भी हमने चार्ज नहीं किया, तो पहले 10 ओवरों में जो हमने टोटल डॉट बॉल्स खेले हैं वो 31 डॉट बॉल्स हैं और जो हमने बाउंड्रीज हिट की हैं जस्ट ओवर 50% प्रॉबेबली. और हमने 8 बाउंड्रीज जो हैं, वी गो वेंट फॉर 8 बाउंड्रीज, जिसमें से सिर्फ एक छक्का था और 7 जो थे वो चौके थे. और ऑस्ट्रेलिया ने 11 बाउंड्रीज की हैं और हमारा कोई आउट नहीं था और ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट 4 आउट थे 10 ओवर. बाकी टीमें रुकती नहीं है अगर उनकी विकेटें गिरती हैं. हमारे यहाँ फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी लास्ट 5 years एक डर सा बैठा हुआ है लड़कों में. 3 आउट हो गया तो रोकी जाना है, रोकी जाना है. T20 है, हार ही जाओगे ना. एक अब आप इनको माइंडसेट बना लेना चाहिए कि ठीक है कई मैचों में ये स्ट्रेटजी चलेगी आपकी, विकेट्स इन हैंड, ठीक है, दैट्स आइडियल सिचुएशन इन एन आइडियल वर्ल्ड, यस, बट समटाइम्स यू गोटा गो, यू गोटा बी सॉर्ट ऑफ like you know present like England की तरह mindset. Australia sorry, गलत हो गया, not 31, 23 dot balls. Yeah, okay. That was 23 dot balls. Okay, 23 dot balls. 23 that dot changes balls, the entire perspective on that thing. Having said that, another very interesting thing that we discussed, Wahab, you brought that up, was कि 10 catches overall अभी तक इस World Cup में drop हुए हैं at the Dubai International Cricket Stadium. और आज के मैच में 5 catches जो हैं वो drop हुए हैं overall. So the question that you bring up, I think we should discuss that. क्या लाइटों का कोई issue है in the Ring of Fire? क्या लाइट्स की वजह से, बिकॉज वो चारों तरफ बिल्कुल टावर्स नहीं है, देयर इज कंसिस्टेंटली लाइट्स ऑल अराउंड इट, इज दैट द रीजन व्हाई? समटाइम्स होता है क्योंकि वो सर्टन एक एंगल पे टावर्स होते हैं, इस पे हर तरफ होता है, तो कई दफ़ा आप अंडर प्रेशर स्पेशली गेम भी देखें, सेमीफाइनल और फिर इम्पोर्टेंट मैचेस जब आते हैं और प्रेशर सिचुएशन आती है, कई दफ़ा आप बहुत जल्दी आप रियलाइज़ नहीं करते कि यहाँ पे लाइट्स हैं तो मैं बॉल को उससे निकलने दूँ. फ़ौरन जब आप देखते हैं, मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम में गया था, सडनली नॉर्मल ग्राउंड्स की तरह जब आप फ़ौरन ऐसे ऊपर देखते हैं तो वो लाइट्स 1 सेकंड के लिए सीधी लगती हैं आपको, बॉल उसमें आपके लिए पिक करना मुश्किल हो जाता. बट आई थिंक नाउ दे बीन प्लेइंग होल टूर्नामेंट देयर मैचेस, इट कुड बी प्रेशर, इट कुड बी प्रेशर गेम्स में मिस्टेक्स होती हैं आपसे, जितने भी बड़े प्लेयर आप क्यों ना हो, समटाइम्स प्रेशर जो है आपसे बड़ी फनी चीज़ें हो जाती हैं. Right, so the pressure can take its toll on all of us. Okay, so let's start the Ask the Pavilion situation. Sorry, before we get to Ask the Pavilion, let's talk about that Warner caught behind. Warner, sure? Yeah. Okay. I am sorry. We are going to look at that replay. अगर आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आते हैं, ये डेविड वार्नर है जो कॉट बिहाइंड हुए थे. ये अच्छा, हमने उस वक्त रिप्ले देखा था और आप देख लें पहले, फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं. वकार, आप भी जरा देखें एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर. दिस इज डेविड वार्नर टू एंड शादाब इज बॉलिंग. That was a big sound. Yeah. बहुत जोर की आवाज. लुक एट द अपील दोनों बॉलर की और बैट्समैन की.
उससे पता लग रहा है कि there was a nick or a sound. There was a sound. And the Definitely. umpire went up immediately. I don't think he nicked it because there was a daylight between ball and bat. And there he was walked. at least a Yeah. good inch gap between the bat and ball. तो मेरा इसमें सवाल ये देखें ये गैप था इतना बड़ा See, that's a massive gap. जी So I don't know. I mean, he must have. Yeah. See, there was a sound there. Yeah. So I don't know why Warner thought that he nicked it because of that sound. He must have heard it. Right. And he thought it might be a click in his bat. कई दफा handle के अंदर कई दफा Click आ आवाज जाते आती हैं। click आती. So he दुआ might have चली felt है that, huh? दुआ चली है कोई रिजवान की भी दुआ फिर all the way नहीं चली यार. दुआ all the way. ये सिर्फ वार्नर के लिए मांगी थी नहीं वो वाली बताया ना, पूरी बात बताया ना दुआ जो आप पीछे बात क्या कर कहा रहे था मिसबा ने? बोला मिसबा ने कुछ कहा था. थे। मिसबा भाई ने कहा था कि ये सारी रिजवान की दुआएं हैं जो ये अद्दा कुरान. आधा कुरान पढ़ के जाता है और सुबह जो है वो नफल अदा करता है। 15 सुपारे था जिद्द टाइम पढ़ता था 15 फजर तो बाद पढ़ता आई थिंक ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। और आपने देखा होगा कि जो हेडन है उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि पाकिस्तान टीम को फेथ जो है हैज़ रियली बॉट द टीम टुगेदर एंड एक बड़ा ज़बरदस्त सा पॉजिटिव सा माहौल है ड्रेसिंग रूम के अंदर एंड दैट इज़ बट अगेन आई वाज कंफ्यूज के वार्नर जस्ट वॉकड अवे एंड उसका एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा था कि जैसे ही इज फीलिंग गिल्टी कि मैंने निक किया है। देखिए, as a He never took a review. If had he taken a review, मिसबा भाई बेहतर बता सकते हैं क्योंकि एज अ बैट्समैन जब भी आप खेल रहे होते हैं और आप शॉट मारते हैं तो यू नो कि आपका निक हुआ है या नहीं हुआ। Right. और हमने उसका जो रिएक्शन देखा था कि वो फौरी तौर पे जो है उसने दोबारा से अपना वो शॉट जो है वो दोबारा से उसको खेलने की कोशिश की है, जस्ट वो एक्ट लाइक दैट, और फिर वो क्रीज पे दोबारा से पाँव गार्ड ले रहा था। सो इससे तो यही नज़र आता है कि ही निक्ड इट, लेकिन अब मिसबा भाई शायद बेहतर बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन वो आई थिंक ही वाज श्योर अबाउट दैट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैप है, जो भी हुआ है उसको ऐसे ही लगा कि लग गया मेरा बैट। इट कुड बी सम टाइम कि साउंड आई है वो उस टाइम पे आई है शायद, बट एज अ बैट्समैन मुझे लगता है कि आपको फेयर आइडिया होता है, जब भी जितना भी बारीक लगे आपको आइडिया हो जाता है कि बॉल लगी है बैट। All right, let's get going with Ask the Pavilion. और सबसे पहले हसन अहमद हैं और जर्मनी से उनका ये हमें पैगाम आया है। वो कह रहे हैं you guys are emotional like us right now and I understand as I am too, but I am missing the fun, the jokes you guys crack on every show. Please cheer up and have some fun. Love from Germany. Ask the Pavilion. Hassan Ahmed. Of course, Hassan, we all wanted our team to win. We all were supporting our team and hoping for the best. But yes, you're right. We were a little somber, but I think we were somber because we wanted to introspect about the game. We've introspected. The game is behind us. The boys did really well. We move on. Bangladesh series right across. Yeah. नहीं नहीं आप that's all. करें बस आज इतना ही है, इतनी बात है। चलें आगे नहीं, चलें। ये क्वेश्चन मुझे रेहान ने भेजा है, रेहान उल हक। उनका क्वेश्चन है वसीम भाई टू वकार भाई मिसबा एंड हम सबको है जी। कि व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दोज हु स्प्रेड टॉक्सिटी एंड गो पर्सनल विद प्लेयर्स, इवन रिटायर्ड क्रिकेटर्स? डू रिटायर्ड क्रिकेटर्स नॉट रिमेंबर व्हाट दे वेंट थ्रू? व्हाई कांट दे बी लाइक यू गाइज? वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्रिकेट पे क्रिटिसिज्म करो। आई सपोज रिटायर्ड क्रिकेटर्स की भी दुकान नहीं चलेगी ना जब तक वो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जब तक वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से नहीं बोलेंगे। वी डोंट हैव टू बी नेगेटिव, वी आर कंफर्टेबल वेयर वी आर इन लाइफ, Yes. वी अचीव्ड, वी नो वेयर वी आर एंड दैट्स व्हाई वी सपोर्टिंग आवर टीम, बिकॉज इस टीम ने आगे जाके लंबा खेलना है। यंग टीम है, एक दो प्लेयर्स के अलावा जो सीनियर प्लेयर्स हैं अपना श्रेबी एंड हफीज़, बट ओवरऑल इट्स अ यंग साइड एंड दैट्स राइट नाउ दे नीड आवर सपोर्ट than any other time in my opinion. Look, मैं इस पे थोड़ा सा just give a comment. पंजाबी में कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ जो full होते हैं ना, जो full होते हैं, they don't do that. Yeah. You know, they're happy because we are satisfied with with what we have achieved and what we see and what we have done. Correct. So what we see in our kids or in our boys और जो बच्चे हैं, we see yes they're making mistakes, yes ये ऐसा हुआ है, but they are our kids. So we have to remember that you got to keep supporting them, keep backing them up because they are asset. Pakistan Cricket Board, Pakistan have invested a lot in them and they are going to really make you proud. Didn't they make you proud now? Yeah. What else do you want? I mean, come on. Okay. Arham Shafiq ka sawal aaya, Ask the Pavilion. Assalamu alaikum. My question for the legends and superstars is that why these defeats continue to haunt Pakistani team in knockout games of the ICC tournaments?
why does the difference occur in performance of the knockout games as compared to the group stage games? No, it's not that. I don't think so. Yes, we have lost a few knockouts, लेकिन हम जीते भी हैं, ऐसा नहीं। और 92 में तो हमारा कोई सोच भी नहीं थी कि हम कुछ जीत भी रहे थे, ये हारेगा वो जीतेगा, इस तरह होगा वैसे होगा, तो तब हम शायद पहुंच जाएंगे। एंड वी वन द वर्ल्ड कप। सो एक नॉकआउट में ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रेशर शायद हो जाता है, एंड सम कपल ऑफ द नॉकआउट्स वी वर very unlucky also, you know. Got to understand, especially T20 cricket, as I said, बड़े fast moving होती है। आज का भी it's very hurtful. It's very hurtful. वो इसलिए कि you know we thought we won. We all thought we won. ठीक है ना? तो and then suddenly आपको झटका लगता है तो आप it's hard to cheer up, you know. Probably we'll get better tomorrow, and the next show you'll see us back on our feet and back to the normal. Inshallah. I think everybody will. All the entire Pakistan will. Ehsan Zarif Hussain पूछते हैं, what did you guys do after losing a match, and also how a sportsman forgets and moves on to the next match? Tips, please. So I leave it open for all four of you. It is as tough for us as a player जब हम थे, जो आप लोगों के लिए अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप। हमारे लिए भी वो रात, वो इवनिंग, अब हमारी पाकिस्तान टीम के लड़के अब अपने कमरों में जाएंगे, they'll be quiet, they won't talk to their families, they'll play with their own kids obviously to relax a bit, but back of their mind that defeat will haunt them for sure. And what we don't want as a nation to add a fire onto that fuel. क्रिटिसाइज करो, कल परसों भूल जाओ। अभी भी बदतमीजी के ट्विटर पे शुरू हो गए हैं लोग कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों गुस्सा आता है मुझे जब क्रिटिसिज्म होता है। देयर इज अ क्रिटिसिज्म एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, बट बदतमीजी बिलो द बेल्ट इज नॉट ऑन। इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो जो हम कहते हैं उस पर अमल भी करना है हमने एज ए नेशन। All right. You want to also add to that? No. Yeah. Okay. Wow. Because वो कह रहे हैं कि how do you deal with losing and how do you cheer yourself up? देखिए, and going to आप the next लोगों को game? ना प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। आप इस कंपटीशन से देख लें कि nobody was expecting first, और कितनी खुशियाँ, कितनी चेहरों पे मुस्कुराहटें, कितने लोगों के पाकिस्तान टीम ने दिल जीते हैं। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, हम वह टीम थी जो 5 में से 5 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। आई नो द क्रूशल मैच था, लेकिन उसके पीछे जो लड़कों की मेहनत है, जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों के लिए दिन रात, यू नो, दे नेम्ड पाकिस्तान। अगर आप देखें कितना डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि दूसरी टीम के प्लेयर्स हमारे प्लेयर से आके अब अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान टीम हैज़ मेड द डिफरेंस। दे हैव शोन दैट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, और ये आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, नॉट कि उनको बुरा भला कहना चाहिए। I think you know we all went through hardship और मुश्किल टाइम से हम सारे क्रिकेट में गुजरे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब ने 15-20 साल क्रिकेट में गिर्द खेले हैं, you know. So we have been through, and I think हम में से सबसे ज़्यादा अगर हार्डशिप के में से गया है तो वो बंदा है मिसबा been through couple of times in a very hard period, जहाँ पे critics भी बहुत सारे you know बोलते रहे, but he's been quiet, he just hold himself and you know, for a gentleman, and comes back and hits hard. Yeah. You know, most successful test captain, and he took Pakistan T20 team also to the finals, and you know, had a lot of success. Just a question on इस हवाले से मैं जो बात उन्होंने की है कि प्लेयर को कैसे अपने आप को इसमें से टिप्स निकालना मांग रहे कि हम अपने आप को मैं कैसे उठाऊं। मेरे ख्याल में 2007 में जो हुआ वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंडिया, फ्रॉम दैट स्टेज इट वाज टफ फॉर मी कि हाँ जी मैंने आगे कैसे मूव ऑन करना। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी हो गया दैट इज़ पास्ट, राइट। और आप बिल्कुल, और ये नहीं कि मैं उसको कभी फील ना करूं, उसका एनालिसिस ना करूं कि मैंने क्या गलत किया है मुझे, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे दुख सबसे ज़्यादा उसका होना चाहिए। देन ओनली मैं अगले दिन बेहतर हूँगा या उसमें से निकलूँगा। लेकिन एज ए प्लेयर आई थिंक वो कहते हैं ना कि जितनी देर जब तक वो सोना जो है आग में जितना जलेगा नहीं वो कुंदन नहीं बनेगा। आप प्रेशर को बेहतर इसी तरीके से हैंडल करते हैं। एंड आई थिंक जो हो गया वो ख़त्म, हसन अली के लिए स्पेशली, इस टीम के लिए मूविंग फॉरवर्ड आप गिरे ज़रूर हैं, चले हारे हैं, बट यू हैव डन वंडर्स इन दिस टूर्नामेंट। अब ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू जस्ट गेट अप
और आगे आपने कैसे कैसे चले। अच्छा, एक ये चूंकि आपने प्रेशर की बात कर दी, वैस मंगल वाला है, मॉर्निंग शो करते हैं हम न्यूज़ के लिए, उन्होंने भेजा है अपना सवाल। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लेजेंड्स, दिस इज ए ग्रेट शो, माय क्वेश्चन इज दैट वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट प्रेशर ऑफ बिग गेम्स. Coaches train the players for their skills. Yeah. But how do the players get trained for tackling pressure? I think, especially where we are from, we hardly talk about mental kind of health. Yes. We don't. Who talks about it in general life? Forget cricketers. So cricketers have to work themselves out, I suppose. There's no extra help. And this criticism is not going to help them either. Yeah. I mean, cricketers go through a lot. Touring all the time. अब ये कोविड का भी टाइम है, इससे पहले भी मैं प्राइम एग्जांपल टूर पाकिस्तान ने किए हैं ये पिछले 1.5-2 साल में, जब से कोविड आया, कि 2-2 महीने तुम लोग बबल में रहे हो विदाउट फैमिलीज. देखिए, दुनिया में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, व्हाई दे आर मेंटली सो स्ट्रांग, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव करते हैं यंगर एज से. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और वो बाकायदा उनकी परफॉर्मेंसेस इन्हांस करने के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए उनके साथ काम करते हैं. देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेज, जिस तरह मैंने बात की कि आई हैव बीन थ्रू आउट माई लाइफ, तो मैंने वो, चाहे मुझे वो प्रोफेशनली वो हेल्प नहीं थी, बट कुछ ऐसा करना, ऐसी मूवीज़ देखना, ऐसी चीज़ें पढ़ना जो आपको मोटिवेट करें इस डिफिकल्ट टाइम में, यू हैव टू डू दैट एज क्रिकेटर. Right. आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. All right. हमारा 2003 से पहले लाइटर नोट ना, Of course, please. मैच हो गया We ना, need the lighter हो गया ना, note. अब क्या कर सकते हैं. Before you get into lighter mode, we all gonna get into inshallah. Just want to add a little bit in it कि जी मेंटल हेल्थ की आपने भी बात की ना, मैंने शायद पहले इस शो पे भी कहा या मैंने कहीं और टीवी पे भी बैठ के ये कहा था कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी और हमारे आवाम को भी समझना चाहिए कि वी आर ऑल ह्यूमन, ठीक है ना. जैसे नसीम शाह की मदर की डेथ हुई इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज ऑन टूर, अ 16-year-old kid, Yes. his mother died and he couldn't come back, and it was such a sad story. It was so bad. I felt so bad for him. Why एक couldn't he छोटा come back, बच्चा, Waqar? because I mean, Ticket several maybe. reasons. Yep, several Ticket. reasons. Are you serious? I don't think so. I That don't, was I the don't reason. believe Why this. couldn't he go back? Actually, what happened, we were just forcing him to go back, but what his family basically was forcing, no, अब जो हो गया वो जनाजे पे भी नहीं पहुंच सकता, he could not come, so we should just stay there. All right, I don't want to get into it. Achha, I don't want to get into it, but okay, sorry, but I understand Yeah, Waqar, it what is- you're it is saying. very- एक सवाल है वकार, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और ये आपसे मैं पूछूंगा आज द पवेलियन की तरफ से. Question to Waqar भाई, as you have worked with our boys, not every pitch is the same. ठीक है? Is there a limitation to bowling slower ones hard into the wicket in our pacers? Cummins 19th over should have been a benchmark for slower ones. What do you say? 100%. He bowled really well. Cummins का must give him credit. Yeah. पहली बात ये है कि Cummins पहली innings में कर रहा था, ठीक है? Don't forget that. Pitch was holding on a little bit. और and also दूसरी बात ये कि he is what 6'7". जी. Very high arm bowler. He was banging it short and it was just gripping a little bit. It was hard for Fakhar to even get hold of it. ठीक है ना जी? आपने अगर देखेंगे तो जिस बॉल पे एक बॉल पे छक्का लगाया शाहीन को, वो भी स्लोअर वन था. जी. उससे पहले एक छक्का हारिस को भी लगाया, जो हारिस ने थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मारने की कोशिश की. वुस्को स्टोइनिस ने मिड विकेट पे भी छक्का मारा. सो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जब बैट्समैन जो कहते हैं ना, जब घोड़े बेचनी होंगे, जब नथिंग लेफ्ट इन द टैंक, वी जस्ट गोना गो आफ्टर यू. जी. उस वक्त अगर एक दो जब लग जाती हैं, देन जो प्लान्स जो भी किए होते हैं ना एज अ टीम, आप एज अ कोच बाहर बैठ के सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना. जितने भी आपने प्लान दिए होते हैं, दैट इज अप टू द कैप्टन एंड कपल ऑफ द सीनियर्स जो अंदर होते हैं टू ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट. लेकिन प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है. पाकिस्तान प्रोबेबली टीम आई थिंक कितने 2 साल के बाद इतने क्राउड के सामने खेली होगी, एंड इट इज जस्ट सच अ प्रेशर कि आपकी मत बच जाती है. आपको नहीं समझ आती. वहाँ प्रॉब्लम विल टेल यू कि जो आजकल T20 क्रिकेट में बहुत ऐसा हो, मेरी बात मेरे अपने टाइम में मत बच जाती आप है. यकीन करें 2017 का जो इंडिया के अगेंस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी में मैच, Yeah. आई वाज द वन जिसको बहुत मार पड़ी थी. आई गिव अवे लाइक 80 समथिंग इन 9 ओवर्स. Let's get into और 90s. या नॉट द 90s. आप यकीन करें मैं इंजर्ड हो गया था, ग्राउंड से बाहर चला गया, और एट दैट टाइम जिस तरह लोगों ने मुझे बैश किया,
यकीन करें वसीम भाई, आई जस्ट फेल्ट कि मेरी क्रिकेट खत्म हो गई है। Really, And I because of cannot that, make a the way comeback they- because I was not listening any और positive ये thing. अपने मुल्क के लोग और थे। हमारे अपने मुल्क के लोग हैं। Bravo. No positivity at all, and I really thought कि that is end of my career. मुझे एक चीज बताओ, उसमें Unfortunately. did you try everything? I tried everything. Hassan was bowling exceptionally well. उसके साथ आमिर था, he was bowled exceptionally well. मैं आया हूँ, I tried my level best. course. Whatever I could have done. और उससे पहले मैं नेट्स में बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन जब मैं आया हूँ वकार भाई बॉलिंग शुरू की है, आई वॉज द वन जिसको मार पड़ती जा रही थी, जो कर रहा था मार पड़ रही थी। और ऐसा नहीं था कि आई हैवंट ट्राइड कि यार मैं ऑफ स्टंप से बाहर करूँ, बीच में करूँ, आगे करूँ, पीछे करूँ। आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, बट दैट वाजंट माय डे। लेकिन उसके बाद द बैटिंग आई हैड वाज अनबिलीवेबल। अच्छा, ये आखिरी सवाल है बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक। So let's don't do funny stories anymore. दोस्तों के सवाल तो नहीं पूछ रहा? नहीं दोस्तों का नहीं है, तो आई एम स्टिल ऑन द सोशल्स बेसिकली। ये फेसबुक से सवाल आए, नहीं दोस्तों का आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्त का जरा आदल कर रखिए, देखे ना जिस तरह मेरे पास पर्चियां आ रही हैं यहाँ पर। इधर भी पर्चियां चलती हैं जी। You know, I suppose we'll just take a break at the pavilion and we'll see you on the other side of A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And you know, I got this parcha from Wahab Riaz that explains a lot of the concept. इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सवाल है जनाब हमारे पास MS और Can Indian Bro, इनका सवाल है। My question is for Wasim Akram. How do you conclude Cricket Australia performance in last 12 months? From down and out against India in Gabba, losing to Bangladesh 4-1, and finally reaching the World Cup final. Role of Justin Langer. I mean, he had a bit of a drawback about a couple of months ago. Players were kind of against his style of coaching, I believe, but he's doing well. I mean, they थोड़ा नीचे आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने इकट्ठा किया अपने आप को, सारी टीम को, क्रिकेट बोर्ड पीछे आया, पूरा मुल्क पीछे आया है। किसी ने इंडिविजुअल बंदे को बदतमीजी से टैग नहीं किया, किसी का करियर ख़राब करने की कोशिश नहीं की। एंड नाउ लुक दे आर वेयर दे आर, दे आर इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप T20। कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड बैकिंग। ओके, हसन का सवाल है, why there is not a players union to protect the players' rights, especially after retirement? Misbah, you want to start? Because if I get on with it, it'll take about half an hour. Guys, Vicky, I'll go in the end. It's a little late for half an hour, so maybe चलो, I'll start. फिर ला दे मेरा नाम। देखिए, प्लेयर एसोसिएशन के लिए बाकी मुल्कों में क्यों है, इंडिया में क्यों नहीं है, उसकी रीज़न बताता हूँ कि उनकी सैलरीज ऑलरेडी बड़ी हाई हैं, दे नॉट बॉदर्ड, और उनका बोर्ड उनका लुक आफ्टर करता है। आई एम नॉट सेइंग हमारा बोर्ड नहीं करता। और रमीज इज़ देयर, वो आया है, वो आके उसने डोमेस्टिक में पैसे भी बढ़ाए हैं, लड़कों के डोमेस्टिक में भी और होप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी, बिकॉज यहाँ पे किसी एक दूसरे को किसी को ट्रस्ट नहीं है। सिंपल फिलॉसफी, सिंपल थिंकिंग बिहाइंड इट। पुराने क्रिकेटर बैठे कैसी कैसी बदतमीजी कर रहे होते हैं टीवी पे, तो उनके साथ कौन बैठना पसंद करेगा। तो जब आपकी ये एसोसिएशन बनेगी तो वो जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनकी भी हेल्प होगी। अब इंग्लैंड में जो PCA है, प्लेयर्स एसोसिएशन जो है, वो जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनको वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। अगर जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको पैसे देते हैं, मंथली रेज करते हैं पैसे। दे हैव सो मच मनी। येस, इट्स अ नीड ऑफ द आवर, बट उसके लिए प्रेजेंट प्लेयर्स में और रिटायर्ड प्लेयर्स में ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। बगैर ट्रस्ट के ये नहीं चल पाएगी। Very true. Sorry, Waqar. No, that's I so think I think you guys should really comment on this, and I will then give you another perspective very. अब देखें ना, सॉरी छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्लेयर एसोसिएशन हो क्या हो, अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो सर्टेन परसेंटेज शेयर करती है अपने प्लेयरों से, फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल। जो उनका प्रॉफिट होता है वो मिलियंस में होता है, सर्टेन व्हाटएवर द परसेंटेज। यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है अपने बोर्ड के साथ, ये कोई कमर्शियल नहीं कर सकता, उसको बोर्ड में पैसे देने पड़ेंगे। अगर बोर्ड कहेगा तुम करो, तो बोर्ड इनको मिनिमल पैसे देगा, बाकी खुद रखेगा। ये क्रिकेट बोर्ड पूरे की बात नहीं कर रहा,
जो उसमें 3-4 लोग हैं ये डिसीजन करते हैं, वो अरसे से कर रहे हैं और वो इसके यूज्ड टू हो चुके हैं। अगर एसोसिएशन होगी तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। जी मिसबाह, मेरे ख्याल में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है वसीम भाई कि ट्रस्ट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना और समझना है कि क्रिकेटर्स जो हैं ये हम एक फैमिली हैं। जब आप ये समझें कि मैं दूसरे को गिरा के मैंने आगे जाना है या इसकी टांग खींच के मैंने आगे जाना है, ये जो अप्रोच है जिसकी वजह से फिर नुकसान अल्टीमेटली पूरी फैमिली को होता है, पूरी क्रिकेटिंग उसको होता है, जितने भी क्रिकेटर हैं। ये नहीं कि मुझे नुकसान होगा या किसी एक को नुकसान होगा। एट द एंड ऑफ द डे फिर फ़ायदा और नुकसान जो है वो कहीं और से हो जाता है और आप अपने हक के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते। तो आई थिंक क्रिकेटर्स को चाहिए इस चीज़ को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इसके बगैर आप कभी भी, जब आप एक पेज पे नहीं होंगे, आप एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, देन हु केयर्स। जी हाँ, वकार वहाब, यू हैव एनी टेक ऑन दिस? इत्तेफाक की बात है ना कि आपका रिलेशन कैसा है। आई फील के इवन एक्स क्रिकेटर्स का भी मॉडर्न नाउ डेज प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं, इनमें भी आपस के रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज इस तरह की एसोसिएशंस रिलेशनशिप से बनती हैं कि आपका कितना अच्छा। और आप सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर अपना फ़ायदा सोचूंगा उसमें तो ये कभी भी नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं एसोसिएशन का और आपका फ़ायदा सोचूंगा देन इट विल वर्क। सो आई फील कि अभी तक वो जैसे मिसबाह कह रहे हैं ना, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप है कि हम एक एसोसिएशन में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए कि आप ये थोड़ी कोई खुदा न खास्ता क्रिकेट बोर्ड के साथ लड़ेंगे, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ फैमिली, बट यू कैन ऑलवेज फाइट फॉर योर राइट। ताकि आपको जो रोज़ दिन के वहाब वगैरह ये लोग, बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं कि हमें प्रॉब्लम है, डेली अलाउंसेस की प्रॉब्लम है, हमें होटल्स के प्रॉब्लम है, ये फिर इनके इशू नहीं देंगे। बिल्कुल वो जो उस एसोसिएशन होएगी, क्रिकेट एसोसिएशन, उनके ये इशू होंगे एंड दे विल डील विद इट रादर देन द बॉयज। वेरी वेरी ट्रू। वहाब, यू वांट टू पुट सम थॉट्स इनटू दिस? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर एसोसिएशन बिल्कुल होने चाहिए, बिकॉज दैट विल कीप जो प्लेयर्स हैं उनको कंफर्टेबल। बट इशू यही है कि अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे, आई थिंक जो ट्रस्ट लेवल है हम लोगों का, वो इट्स नॉट देयर एट ऑल। और जब तक हम लोग एक दूसरे को फेवर देना और एक दूसरे की टांगें खींचना नहीं छोड़ेंगे, आई थिंक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते किसी भी डिपार्टमेंट में। सो प्रॉबली प्लेयर एसोसिएशन होनी चाहिए, प्लेयर्स को उनका हक मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट होनी चाहिए। आई होप के रमीज़ भाई आए हैं, दे विल वर्क ऑन इट, और दे players का comfort जो है that should be there. I just put in one quick word into this. So जहाँ ये प्लेयर्स की बात कर रहे थे कि प्लेयर्स की एसोसिएशन होनी चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट कर सके राइट्स का। आपने देखा होगा पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन ऐसे मौक़े आए हैं जब कोई तारीख़ी आइकॉनिक पर्सनैलिटी, हाल ही में उमर शरीफ साहब को ले लीजिए, जो कि कॉमेडी के बेताज बादशाह थे, उनकी जब सूरत हाल गंभीर हो गई तो उनकी फैमिली को, हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे आकर दूसरे लोगों को हुकूमत से बार बार अपीलें करनी पड़ी, लोगों से अपीलें करनी पड़ी कि भी इनकी मदद के लिए कुछ कोई इक़दाम किए जाएं, उनके लिए वो एयर एम्बुलेंस और उनके लिए वो करना। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हेल्प्ड, the government stepped forward, the government of Sindh participated, the federal government participated, the private sector participated, because we all wanted to. लेकिन एक डेफिनेटली प्लेटफॉर्म मिसिंग है, जिस तरह प्लेयर्स का उसी तरह आर्टिस्ट का, और बात वहीं आ जाती है जब तक आपस में ट्रस्ट नहीं होगा, एतबार नहीं होगा, और ख़ास तौर पे अगली जनरेशन का और गुजरी हुई जनरेशन का आपस में गैप रहेगा, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार उनका वक्त था, वो चलो वो तो अब गए ना, अब मेरी बारी है। याद रखें कि डजंट मैटर आप जितने बड़े से बड़े स्टार हो जाएं, व्हेन द टाइम comes, I mean, there's always that time. I've got a very interesting question for one of my favorite actors/comedians. सब जानते हैं सुहेल अहमद साहब जी। सुहेल अहमद अजीजी उनका नाम है पूरा, आई थिंक। क्या मैंने 2-3 दफ़ा देखा है सुहेल भाई, और आपने बड़ा क्लासिक क्वेश्चन पूछा जो मैं 1.5 महीने से इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं लगता तो सुनते हुए साहब 6 मैचों में 23 ओवर करके हसन अली ने 202 रन दिए, तकरीबन 9 रन पर ओवर बनता है। इसकी जगह मोहम्मद दहानी को मौका दिया जाता तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, चलो खैर है। सुहेल भाई, बिग फैन ऑफ योर्स, लव यू। और सारो रिजर्व विच गए, किसी के पाँव हाथ काट के उसकी जगह उसको ले आते तो शायद वो खेल लेता,
अदरवाइज जब तक कोई इंजरी नहीं होती वो 15 में नहीं था सकता। आई डाउट ये सोहेल भाई ही है। या उनका नाम है अजीजी। नहीं, अजीजी कोई भी कर सकता है। Is it Tit? It is 400,000 फॉलोअर्स। Yeah, that is इस Sohail पे bhai, लिखा हुआ है अच्छा चलो ठीक है। एंकर कॉमेडियन हसन हाल So शो। remember that is a comedian, so he might have just pulled your leg. नो ही डिडंट पुल माय लेग। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट वसीम, यस धानी ब्रेक में तो आ सकता है ना? We take a break on the pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Well, the news out of Dubai this evening was that Australia defeated Pakistan and are on their way to clash with New Zealand in the finals of this World Cup on the 14th of November. Ask the pavilion, and I'm going to take this last one in. This is from the Facebook feed that I'm picking up. Navneet Rajinder hai. Navneet Rajinder is writing to us from San Jose, California. I have to compliment the entire A Sports team and the team of Pavilion for putting up one of the most insightful, thoughtful, positive cricketing shows. Thoughtful? Yeah, I don't know why. With you guys, with you around, how can we be thoughtful? Cricketing shows in the world. Not only myself, but many of us living from the subcontinent, living here in the Silicon Valley, want to congratulate you for doing a spectacular job throughout this World Cup. Lastly, we do believe that Pakistan had a great chance of winning it, but unfortunately there were changes that they could have addressed prior to this game, especially in their last two games against Namibia and Scotland. Maybe could have tested their bench strength, which has been discussed on your show many times. Last thing from the Silicon Valley for Wasim Akram, can Dhani come visit us? Absolutely. So He's free. So Navneet Rajinder and the gang, wherever you guys are in the Silicon Valley. Before you finish off, have you finished Yeah, this? thank you very much. We really appreciate the kind words and the fact that across the globe and across the border as well, we're getting such वो कभी कभार हम लोग थोड़ी मस्ती में आ जाते हैं और कभी कभार हम एक दूसरे को कुछ कह भी देते हैं. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि we have any we hope for the best for cricketing relations between our डैडी countries. जी उन बस कर जी बिल्कुल सर ताड़े खोल ले. एक और मैं गल करनी है बड़ी जरूरी. नहीं मैंने वो अपनी स्टोरी सुनानी यार. The story, yes. We're talking about mental health, psychologists and all. 2003 वर्ल्ड कप से पहले आप कप्तान थे तो हमारे चेयरमैन जो साहब थे उन्होंने कहा नहीं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट चाहिए. ऐसी क्या नहीं, उन्होंने क्या चाहिए. बड़ा ज़बरदस्त साइकोलॉजी आया था, नाम भूल गया हूँ, पाकिस्तानी बट फ्रॉम अमेरिका. तो उसने सबसे पहले का विजुलाइज सिखाया हमें कि आप आंखें बंद करो एंड विजुलाइज करो. तो सब टीम सारे लड़के शरारती थे, एक ही एज के थे सारे हम. सब ने आंखें बंद की तो उधर गया कोई एक दूसरे को चपेट इधर से मार दे, कोई इधर से उसको चपेट मार दे. सो दैट वाज अ स्टार्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 लॉन्ग टाइम अगो. एंड देन ही सेड मैं तुमको फिल्म दिखाता हूँ. ही टुक अस पीसी में बड़ा सा उसने हॉल था हमारा, उसने पूरा वो लगा के तो 2-4 लड़के पूछते हैं पाइन एक्शन है. मैं कह नहीं यार आई डोंट नो. वो 12 मंकीज थी फिल्म. दैट मूवी इज़ अबाउट अ ज्यूरी. वो जो डिस्कशन होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो क्या होता है. तो मैंने कहा आमिर साहब मेरा नहीं ख्याल है हम 12 एंग्री मैन सॉरी 12 मंकीज दूसरी थी ब्रैड पिट की. दैट्स आल्सो अ मूवी बाय द वे. 12 मंकीज इट्स आल्सो अ मूवी नॉट फनी. या 12 एंग्री मैन. सो उन्होंने लाइटें वाइटें बंद की. कंफर्टेबल थे. हां Calm down, guys. Calm down. Let him calm down. Easy. So उन्होंने कमरा वमरा बड़ा लाइट सोफे कंफर्टेबल एसी गर्मी थी एसी लगे हुए. उन्होंने फिल्म शुरू कर दी. अब लड़के भी खुश ऐसे बैठे हैं. अब कोई वो फिल्म थी बातें अबाउट कि एक दूसरे का जो डिस्कशन कि कैसे सज़ा देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना. सो 15 मिनट 20 मिनट मैंने देखी, सब ने देखी. मैं 20-15 मिनट बाद कहा मैं क्या ज़रा बत्ती बालना. कहते ने क्यों यार वो देख रहे हैं. मैंने कहा बत्ती तो जलाएं. उसने बत्ती जलाई तो आधे लड़के they were passed out. So एक तो हमें as a nation इस पे बात करनी पड़ेगी. तो ज़रूरी है. अब जैसे बेन स्टोक गया इंग्लैंड का, he took a break.
अगर खुदा ना खास्ता वो हमारा होता तो पता नहीं उसका हमने क्या कर देना था अभी तक कि उसने ब्रेक क्यों लिए. सो ही टुक अ ब्रेक फॉर 3-4 months or whatever the time was. नाउ अपने आप वो वापस आ रहा है एशेज के लिए. ही इज गेटिंग रेडी. सो या this Pakistan team been through a lot, including these 3 guys. For 2 years they were in the bubbles, guys. For 2 years. मैंने 14 दिन कमरे में गुजारे थे ऑस्ट्रेलिया. I still mentally scarred me. अच्छी बात ये है कि अभी हफीज ने टाइम ऑफ लिया है. अभी बांग्लादेश से he's I don't know if it's a mental health or he's just what he said. He said that he's fatigued, or he said that he wants to give a younger lot a go. So that's a good sign also. Yeah, but also cricket board also got to respect this. कि अगर वो ले रहा है, then make sure you bring him back. क्योंकि यहाँ वापस भी लेके आते कई दफा. अच्छा ये भी एक खतरा ये भी खतरा रहता है. How's your mental health right now, Waqar? Right now? Yeah. I mean, I'm better now. I know, but you take a break early morning, you'll be on the golf course. I will be. I will be because I he need will to recover relax. like delightfully. Spending the whole afternoon, whole evening with you, and you know, you guys should see our green room. We should actually take a camera, और हम लोग उसकी सारी जो हम लोग करते हैं ना. I can take the camera, that's not the problem. The problem is you guys get touchy about the whole thing once I start posting things up. Unguided missile, I am called by you, Waqar. क्या हो गया? देखें, आप हमारे तो लगा रहे हैं, हम तो फिर बर्दाश्त कर रहे हैं. ठीक है, जिस दिन हमने लगा दी ना, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे. तो रज के वाला मैं नहीं छोड़ दे तू इस बात को. क्या हो गया तुझे बाबी? All right, last thing, Wasim, I wanted to congratulate you and your sister, who is in Toronto. Yes, she and is. she's just opened doors to her restaurant called the Chicken House. It's spelled H-A-U-S. Chicken House. It's on the 14th Avenue in Markham, Toronto. Markham is a beautiful area, a very good neighborhood, and it's in Toronto. It's a 100% halal joint. So I know कि बहुत सारे लोग हमारे Toronto में ये show देखते हैं. Please go out and support this joint. Because I bet you the chicken is really, really good. And if you can ship some over this side, we would really, really appreciate it. So congratulations on that. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया आपका. सॉरी फखर आपका. और अब ये रात सारी रात मुझे कर चुके हैं. पहुंच गया हूं मैं. So सोफिया मुबारक आपको and all the best, and I believe I can't wait to try food in your restaurant. और ये गलती से स्लिप हुआ था वसीम भाई से. अब ये सारी रात मुझे ट्विटर पे फेसबुक पे सोफिया मत कहिएगा आप लोग, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी एक बुक कर रहा हूँ, पहले भी मेरे साथ हो चुकी है. ऑलराइट, विद दैट एक पक्की ब्रेक है. वी आर नाउ ऑफ फॉर टुमारो. कल हमारी छुट्टी है. परसों मैच नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपकी खिदमत में पेविलियन के साथ हाजिर होंगे शाम 6:30 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक. तो देखना मत भूलिएगा. परसों मीनिंग Saturday the 13th of November, we are going to be live again from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Tomorrow is an off day, and remember, your team played really well. They came this far out with all the odds stacked against them. So it was a special performance. I know it hurts a little bit, but that's fine. There are bigger things out there waiting for us, and our team will surprise. We need to get better clothes than these. Oh yeah, one of the greatest thing about closing this show here tonight is that we're all going to get out of these awful clothes that we've been wearing for this whole semi-final. But we need to get. अपनी बात कर, हमें तो ठीक लगे हैं. आपके तो सही है, मेरे साथ तो बहुत बड़ा एंड हुआ है इन कपड़ों के साथ. With that, everyone, thank you very much for watching A Sports 10 Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Take care of yourselves, be happy, be proud of your team. Good night.